आज हम बनाएंगे बगैर गोश्त के बगैर दाल के प्याज वाले करेले, जो कि इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। और बनाने में ये इतने आसान है, यकीन करें बहुत ही जल्दी से 10 से 15 मिनट में ये करेले बनाकर आप तैयार कर लेंगे। बस आधा किलो करेले लिए हैं मैंने, अच्छी तरह से छीलने के बाद इनको स्लाइस में काट लिया है, बीज मेरे नहीं निकाले। और थोड़ा सा नमक लेकर 1 टेबल स्पून जितना इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे, ताकि जो नमक है तमाम जो करेले के स्लाइसेस हैं इनके ऊपर अप्लाई हो जाए। और इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और अगर तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ऐसे ही धो लें। इसको खुले पानी में डालकर अच्छी तरह से मसलेंगे तो जितने भी पके हुए बीज हैं सारे ऊपर तैरते हुए आ जाएंगे। इसको हम निकाल लेंगे और करेले के जितने भी स्लाइस हैं ये नीचे रह जाएंगे। अच्छी तरह से इसको वॉश कर लीजिएगा, 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लें ताकि तमाम नमक जो है ये निकल जाए। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इन सारे करेलों को अच्छी तरह से धोकर रख लिया है। ये आप देख सकते हैं कोई भी इसमें पका हुआ बीज नहीं है, सारे बीज जो ऊपर आए थे उसको मैंने निकाल लिया था। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के करेले जो है ये हमने वॉश करके रख लिए हैं। तो करेलों को अच्छी तरह से मैंने धोने के बाद स्ट्रेनर में रखा हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी पानी है। तो अभी जो पानी है वो सारा हम जो है वो स्क्वीज़ कर लेंगे। इस पानी को हम निचोड़ लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। तो इसको मैं एक साइड पे करूँगी और थोड़े थोड़े करेले लेकर हम इसका पानी जो है वो इस तरह से निचोड़ लेंगे। बिल्कुल ईजीली ये जो पानी है निकल जाएगा। कोशिश कीजिए कि जितना पानी निकल जाए। तो इसी तरह से तमाम करेलों का जो पानी है ये हम इस तरह से निचोड़ लेंगे। इससे इनको फ्राई करने में बिल्कुल ही आसानी होगी। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पानी जो है इसमें से निकल आया है। हालांकि मैंने इसको स्ट्रेनर में रखा हुआ था। ये देखिए अब पानी जो है सारा एक्सेस वाटर जो है इसमें ख़त्म हो गया है। अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और यहाँ पर पैन में मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून जो है ऑयल लिया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। करेले हैं तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। तो ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसमें करेले जो हैं वो डाल देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इसको स्टर करेंगे। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है तो इसका टेक्सचर जो है वो टोटली चेंज हो गया है। तो बस हम इसको इतना ही फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हम डार्क कलर को नहीं देंगे क्योंकि हमने इसको काला बिल्कुल नहीं करना। यकीन करें इस तरीके से अगर आप करेले बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज वाले करेले बना रहे हैं तो प्याज थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी। इसमें मैं 400 ग्राम जो है प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज की स्लाइस काटे हैं और जो कटिंग है वो मैंने मोटी रखी है, यानी प्याज के जो स्लाइस है वो मोटे कट किए हैं। ये करेले में बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस वक्त हम इसमें प्याज जो है वो डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, फ्लेम जो है मैंने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखी, मीडियम टू लो रखी हुई है। आप चाहें तो इस स्टेज पे जो फ्लेम है थोड़ी सी हाई कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर प्याज के साथ हम इसको करेलों को फ्राई करेंगे। तो जिन्हें हम 4 से 5 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करेंगे तो इतना ही टाइम लगेगा तो प्याज जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। क्योंकि हमें यहाँ पर प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ना ही इसको कोई कलर देना है। इस तरह से खड़ी खड़ी प्याज रहेगी तो करेले जो है बहुत ही अच्छे से मज़े के बन के तैयार होंगे। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अच्छा, प्याज को हमने मोटा काटना है और टमाटर को हमने बिल्कुल छोटा छोटा करके काटना है। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम इसको कुक करेंगे ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर अगर तो आपको ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो ये देखिए जिन्हीं टमाटरों का जो पानी है वो सारा ख़त्म हो गया है और टमाटर जो है ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम मज़ीद इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस जो इस तरह से हैं। हाफ़ टेबल स्पून नमक का शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर। बस यही मसाले जो हैं ये इसके अंदर जाएंगे। बहुत ज़्यादा मसाले जो हैं हम करेलों के अंदर नहीं डालेंगे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अभी टमाटर का काफ़ी मॉइस्चर जो है इसमें है, इसलिए मसाले बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ सब्ज़ मिर्चें जितनी आपको पसंद हो।
4 से 5 सब्ज़ी मिर्चें काट कर मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। तो आपने देखा कितने आसान है इस तरीके से करेले बनाना। तो बस अब हम इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। हल्की सी आंच रखें आप, दम वाली आंच पे 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। टमाटर प्याज ने अपना ही पानी छोड़ना है, जिसमें अच्छी तरह से ये जो करेले हैं बनके तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए आप 10 मिनट बाद कंडीशन इनकी। तो बहुत ही मज़े के बड़े ही शानदार करेले प्याज वाले जो हैं ये बनके तैयार हैं। ना ही हमने कोई इतनी मेहनत की है इन करेलों के ऊपर, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे और यकीन करें आप बहुत ही जायकेदार बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के करेले जो है ये बनाकर तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से इनका टेक्सचर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनके ये तैयार है। इसको आप चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो इसको असेंबल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं। और ये जो प्याज हमने डाली थी मोटी मोटी काट कर, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। तो प्याज वाले करेले बनाएंगे तो प्याज ज़्यादा ही डलेगी और ये बहुत अच्छी लगती है और बड़ी मज़े की लगती है। इसको आप थोड़ा सा मोटा काट लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही पसंद आएंगे ये करेले आपको। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसे बने हैं। यकीन करें बिल्कुल ही नमक मिर्च जो है बिल्कुल एक्यूरेट थी, बहुत ही कमाल के बनके तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।